I got arranged around 150 acres of land. Now government is having 150 of acres of land on the national highway. और वो भी इतना अच्छा जमीन है कि उसी के बगल में आप देखेंगे विदिन And that's for the industrial growth. That's for the industrial growth. Okay. Definitely. Okay. 5-10 किलोमीटर्स वहाँ पे सारा मेज़ का ही खेती होता है हमारे यहाँ, बनाना का ही होता है। तो अब हमारे यहाँ से जो मेज़ है वो जाता है स्टार्च फैक्ट्री अहमदाबाद। तो ट्रांसपोर्टेशन में कितना झमेला होता है, उतारना चढ़ाना, उसमें बहुत डैमेज हो जाता है। तो अल्टीमेटली लॉस किसके होता है? फार्मर्स को लॉस होता है कि भाई इतना डैमेज हुआ तो आप इनमें जाइए। फिर उसके बाद दाम भी उतना अच्छा नहीं मिलता इन लोगों को। अगर हम वहीं पे कर लें, और इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हम लोग कोरोना टाइम्स में जो सारे लोग आए थे प्रवासी बिहारी वहाँ पे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा काम करवाया था, उसका स्किल मैपिंग करवाया था कि कौन किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उसमें अहमदाबाद में, गुजरात में सब जाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई लेदर फैक्ट्री में मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, कोई डायमंड कटिंग में सूरत में काम कर रहे हैं, हजारों हजार लोग वहाँ पे। तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि हम लोग के पास कितने स्किल्ड लेबर हैं। करेक्ट। तो हमारे पास स्किल्ड लेबर की अब कमी नहीं है। उन लोग बोले कि इफ़ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा तो वी विल कम बैक डेफिनेटली। So you're talking about the distressed workers who basically during COVID who had gone back to their towns when they were not able to live within this. Definitely. और फिर जैसे कोरोना खत्म हुआ, they went back because they could not get that type the of work opportunities in their own respective. Yeah. तो उनको हमें लाना है और वो आने के लिए भी तैयार है। दूसरी जगह इसमें क्या है कि जो भी फैक्ट्री लगाएंगे, अब टेक्सटाइल पॉलिसी नया हमारा बड़ा अच्छा आ गया। जो हमारा पॉलिसी आया है गवर्नमेंट का, तो उसमें बहुत हम लोग देख रहे हैं कि उसमें सब्सिडी भी है। जो आप सैलरी दे रहे हैं वर्कर्स को, तो 50% गवर्नमेंट आपको देगा। इस तरह का सब्सिडी है, डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा। तो बहुत बेनिफिट होगा जो स्टार्टअप के लिए जो आएंगे इंडस्ट्रीज, उनको बहुत फायदा होगा इनसे। तो हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, लैंड बैंक है, कंज्यूमर है हमारे पास, स्किल्ड लेबर है, और गवर्नमेंट का सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो है, आपको हैजल फ्री एंट्री है, कहीं कोई इशू ही नहीं होगा। जी आलोक भाई, आपकी और बातचीत का रुख करना चाहूँगा और फिर ब्रेक लेना चाहेंगे हमारी इस बातचीत में। वो सवाल बिहार फाउंडेशन से जुड़ा है कि भी बिहार सरकार की ओर से 15 साल पहले जो स्थापित की गई एक चैप्टर ही कहूँगा, बिहार फाउंडेशन, नाउ द ओवरसीज चैप्टर हैज स्टार्टेड। जो डॉक्टर संजीव कुमार बात कह रहे थे कि इतनी सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है, उसमें किस तरह से सक्रिय रूप से बिहार फाउंडेशन की कार्यकारिणी होगी? मतलब शुड बी द फर्स्ट स्टॉप बी द बिहार फाउंडेशन इन न्यू जर्सी फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स, और शुड इट बी डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट? और आपकी यहाँ रहते हुए बिहार फाउंडेशन का क्या मैंडेट होगा, क्या कार्यकारिणी होगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो विकास भाई, इसमें क्या है कि जो बिहार फाउंडेशन है, तो इसका नेतृत्व तो बड़ा डिफरेंट वे में है। जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट एक तरह से एंटिटी है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी जो हैं चेयरमैन हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो उनके परमानेंट जो चीफ मिनिस्टर पोजीशन होता है वो को फाइनली लीड करते हैं जी। सीईओ अभी संदीप पौंड्रिक जी हैं बिहार फाउंडेशन के। ही इज सो एग्रेसिव इन ब्रिंगिंग द इंडस्ट्री। वो हर पार्ट ऑफ इंडिया में खुद ट्रैवल करते हैं, इवेंट्स करते हैं, लोगों को बताते हैं। जो भी हमारे आदरणीय संजीव जी बोल रहे थे कि कैसे लेदर का, कैसे कपड़े का, कैसे डिफरेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग का, ये सारा जो है, जो मतलब हर एक तरह से हर दिन वो जाके कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। बिहार फाउंडेशन जो यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर का जो रोल है, यदि आप आज सोचते हैं कि नहीं मुझे जाके बिहार में इन्वेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, आप कनेक्ट हुई हमसे, आपको लगता है कि कहाँ इधर उधर झमेला में पड़े, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए बिहार फाउंडेशन बिहार के पटना ऑफिस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे से कनेक्ट होने से आपको थोड़ा एक लिएजॉन हो जाएगा, थोड़ी एक इजी वे में हो जाएगा। और वहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जैसे सिंगल विंडो वाला पॉलिसी है, एंड आज के टाइम पे आपको किसी के आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जाइए, आपको एक भी असुविधा मिलता है तो इमीडिएट आप कंप्लेन कीजिए, और उसको
आप बड़ी बात कर रहे हैं कि कहीं पे मतलब आप ये कह रहे हैं कि करप्शन किसी किस्म की नहीं है संजीव जी? डेफिनेटली नहीं है। ये यदि रहेगा Definitely तो नहीं है फिर corruption। ग्रोथ करना बड़ा मुश्किल है रियल में। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं जिस दिन आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मुझे ऑनरेबल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी मिले। ही स्पेशली टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब वहाँ जाकर बिहार फाउंडेशन इज डूइंग गुड जॉब देयर इन यूएस, आप उन लोगों से जरूर मिलिएगा। हमने डेफिनेटली हम उन लोग से मिलेंगे ही। मैं जानता ही था आलोक जी देख रहे हैं, और मैं बताया कि बजाना है उनके बुलावे पे मैं जा रहा हूँ। तो बोले हाँ, बोले कि अच्छी बात है, सब लोगों से मिल के आइए तो अच्छा रहेगा। तो हर तरह से कोऑपरेशन मिलने वाला है। ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार हैं, वो भी बहुत एंथुजियास्टिक हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट आए। सबसे बड़ी बात आईटी सेक्टर के लिए नया है कि उसमें भी हम लोग लैंड देने के लिए तैयार हैं। जो वहाँ से अमेरिका आ रहे हैं, हमारे जो टैलेंट तो बिहार में हैं ही, आप भी जानते हैं जी। 12th के बाद मैक्सिमम लोग आईआईटी या मेडिकल में चले जाते हैं, और जो बचते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं। भाई मैं तो कहूंगा आपने तो खाली आईआईटी की बात करी, सारे आईएएस आईपीएस सारे तो सारे के सारे जो हैं वो सब बिहार से हैं। पहले तो हमारे कलीग्स जो है इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा जर्नलिस्ट तो सारे बिहार से हैं। मीडिया हमारे सीनियर्स कई बिहार से वही हैं। मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर जर्नलिज्म में उतना ही, हर फील्ड में बिहारी का टैलेंट है। तो ये टैलेंट को हम लोग चाहते हैं कि भाई आप टैलेंट को ना बिहार के लिए उपयोग करें, अपने टैलेंट को बिहार के ग्रोथ में इन्वेस्ट बैक